जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नवरात्र का समय में हम आप सभी बच्चे को छुट्टी दिए हैं और हम भारत के एक महान बाबा जिन्हें प्रेमानंद बाबा के नाम से जाना गया है, उनके बारे में थोड़ा जीवन चरित्र का अध्ययन कर लेते हैं। आखिर वास्तव में वो बाबा युवाओं का पहली और आखिरी पसंद है और ऐसा बाबा हमें संसार में आज तक नहीं देखने को मिला। और जो भी उनके बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी मन ही नहीं भर रहा है मैं कितना बाबा की बातों को सुनूं जिससे मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। प्रेमानंद बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर सरसौल में इनका जन्म होता है। वर्तमान में ये 56 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि अध्यात्म जीवन ही मनुष्य के मूल जीवन है। वे गुरु की महत्ता, ब्रह्मचर्य का पालन और मनुष्य की चारित्रिक निर्माण को ही सबसे उत्तम माना है। तो एक छोटी सी चीज जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जब नवरात्र के समय में बाबा से पूछा गया कि बाबा इतना बलि बकरों का चढ़ता है तो क्या ये बलि देना सही है? तो प्रेमानंद बाबा ने कहा कि देखो, ये जो माँ होते हैं, जो देवी माँ है, वो सबकी माँ है। हमारी भी माँ है, बकरे की माँ है, इस संसार में जितने भी जीव है, प्राणी है, उन सब की माँ है। तो एक माँ कैसे बलि ले सकते हैं? किसी जीव का बलि नहीं चाहता है, इसीलिए हम ऐसा ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों से अगर सही है, उनका चरित्र सही है, तो उनके वास्तविक जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर किसी ने बाबा से एक प्रश्न पूछा कि बाबा, हम जो सिक्के डालते हैं गंगा नदी में, तो क्या ऐसा करना उचित है? कहता है नहीं। वो अगर आप 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का डालते हैं, अगर आप आटा ले करके उसमें डालेंगे तो कितने जीवों का पेट भर जाएगा, जिसमें मछलियां और कछुए निवास करते हैं। प्रेमानंद बाबा सभी जीवों का सुख चाहते हैं। वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं और जीवन में किसी प्राणी को कष्ट या दुख न हो, उस मार्ग पर चलते हैं। और हम ही सभी को शाकाहारी हो जाना चाहिए, क्योंकि बाबा अगर इतना कह रहे हैं तो वास्तव में वो देवतुल्य है और हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और जी भर के बाबा के जो प्रवचन है, जो ज्ञान है, उनको सुनना चाहिए, जिनसे हमारे चरित्र का निर्माण हो, हमारे अध्यात्म जीवन का निर्माण हो। तो धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी प्रकार से जो हमें सही लगता है उन सभी सही चीज़ों को परख करें और जीवन में चरित्र निर्माण करके आगे बढ़ने की कोशिश करें।